गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। हमारा चैप्टर चल रहा है 11 टेबल्स एंड शेयर्स। आज हम पेज नंबर 127 पर प्रैक्टिस टाइम हेडिंग दिया है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस का हम अभ्यास करेंगे। तो पेज नंबर 127 क्वेश्चन, नीलू bought 15 story books to her class। नीलू अपनी क्लास के लिए 15 स्टोरी बुक खरीदती है। ओके, टुडे 45 स्टूडेंट्स आर प्रजेंट, और आज 45 स्टूडेंट्स प्रजेंट हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन will need to share one book। अभी कुछ बच्चों की कल शिकायत आई थी कि समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो जब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि क्या पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, क्वेश्चन को समझे आप। टोटल बुक्स कितनी है? 15। बच्चे कितने हैं? स्टूडेंट्स कितने हैं? 45। ओके, तो वो हमको 15 बुक्स 45 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है ना? अगर 45 बुक होती, 45 स्टूडेंट्स हैं, तो एक एक बुक उनको हम दे देते। लेकिन क्या हो रहा है, बुक्स कम हैं और स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। तो कितने बच्चों को एक बुक मिल पाएगी कंबाइंड? तो ये हमको इसमें निकालना है। ठीक है, तो ये हमको देखना है। ओके, चलो आंसर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास 45, नंबर ऑफ बुक्स नीलू bought to her class 15, students 45 and books 15, number of children to share one book को शेयर कर रहे हैं। तो 45 डिवाइड बाई 15, तो यहाँ पर आंसर आ जाता है हमारा 3 चिल्ड्रन। इसका मतलब ये हुआ, जो हमने 45 को 15 से डिवाइड किया है, और 15 3 जा 45, तो जो 3 आए, 3 स्टूडेंट्स आए हैं। मतलब 3 बच्चों को एक बुक शेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर भी ऐसे होता है, लाइब्रेरी की बुक्स जब हम देते हैं तो 2 बच्चों को एक दे देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इस तरह ये आपको डिवाइड करना है। आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 45 डिवाइड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फैमिली ऑफ 8 पीपल needs 60 kg weights for a month। अब यहाँ पर 8 मेंबर्स की एक फैमिली है जिसमें 8 मेंबर्स हैं, और उनको 60 kg वीट गेहूं की ज़रूरत होती है 1 महीने में। ओके, 1 मंथ में 60 kg वीट उनका लगता है। ठीक है ना? गेहूं, जो गेहूं होता है, वीट होता है गेहूं जिससे आटा बनाया जाता है, जिसकी हम रोटी बनाते हैं। ठीक है ना? वो होता है वीट। तो उस फैमिली में 8 मेंबर्स हैं, और 8 मेंबर्स के लिए 1 मंथ में 60 kg वीट लगता है। हाउ मच वीट
डज ही फैमिली दिस फैमिली नीड फॉर ए वीक। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि 1 मंथ में, 1 मंथ मीन्स 30 डेज, 30 डेज में 30 डेज में कितना यूज हो रहा है, कितनी नीड है 60 kg की। यहाँ पर पूछा फिर इन ए वीक, डू यू नो 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। ओके, तो 7 डेज में, यहाँ पर वीक का मतलब होता है 7 डेज में हमको बताना है कि 7 डेज में उनको कितने वीट की जरूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखें, नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ 30। जब हम बात करते हैं सिंपल हाउ मैनी डेज इन ए मंथ, तो आंसर होता है 30 डेज। ओके, बट जब हम पर्टिकुलर मंथ्स का नेम लेते हैं, हाउ मैनी डेज इन ए जनवरी मंथ, हाउ मैनी डेज, नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल, ठीक है, तो या दिसंबर, अक्टूबर, तो जब हम, या फरवरी, जब हम पर्टिकुलर मंथ का नेम लेते हैं तो तब हमें देखना पड़ता है कि इसमें कितने दिन हैं, तब हमको वो देखना है, और जनरली 30 डेज। तो यहाँ पर 1 मंथ का मतलब 30 डेज होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर नीड फॉर ऑफ वीट फॉर 8 पीपल इन मंथ और 30 डेज इज इक्वल टू 60 kg। आप यहाँ से केवल देखेंगे 8 मेंबर्स को छोड़ दें, ठीक है ना, वो कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, मेंबर्स की यहाँ बात नहीं है। तो 30 डेज इज इक्वल टू 60 kg। 30 डेज में कितना वेट चाहिए, 60 kg। नीड ऑफ वीट फॉर 8 पीपल इन ए डे, यानी कि एक दिन में, 1 डे में। ठीक है, अब हमको देखो 30 डेज का पता है कि 30 डेज में 60 kg जरूरत पड़ती है। अब हम निकालेंगे 1 डे में, पहले हमको कैलकुलेशन करनी है 1 डे की, कि एक दिन में कितनी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर 60 डिवाइड बाई 30, 60 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 2 kg। इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन में 2 kg वीट, गेहूं उस फैमिली में यूज होता है। ठीक है, अब हमको 1 डे का पता चल गया, एक दिन में कितना यूज हुआ है। तो अब हम जब 1 का पता चल गया तो अब हम 7 डेज का निकालेंगे। 7 डेज अब इजी हो गया आपके लिए। अब क्या करेंगे इसके लिए, अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ आपको समझनी है, कहाँ मल्टीप्लाई करना होता है और कहाँ डिवाइड करना होता है। अभी हमें पता है कि 30 kg यूज हो रहा है, 60 kg यूज हो रहा है 30 डेज में। ठीक है ना, तो 1 डे में कम होगा तो उसके लिए हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें को पता चल गया कि 1 डे में 2 kg यूज हो रहा है तो 7 डेज में ज़्यादा होगा। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपको पता है कि एक इरेजर सपोज 2 रुपीज़ की आती है, द कॉस्ट ऑफ इरेजर 2 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 इरेजर्स।
अब 7 की हमको बतानी है, तो वहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, ठीक है ना। तो सेम ऐसे यहाँ पर हो रहा है कि एक दिन में 2 kg यूज हो रहा है, तो 7 डेज में कितना होगा। ऐसे ही अगर आपके यहाँ पर डे 2 लीटर दूध आता है तो 7 डेज में कितना आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 डेज इक्वल टू 2 kg इंटू 7। तो 7 डेज में कितना लगेगा, 7 डेज मीन्स 1 वीक में कितना नीड होगी गेहूं की, 14 kg। नेक्स्ट, रजिया वांट्स चेंज ₹4,500। बच्चों ये डेली लाइफ के क्वेश्चन हैं, ठीक है। इन चीज़ को हमें ओरल भी ऐसे भी देखते रहना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हम इसको ऑन पेपर, ऑन कॉपी कैसे करते हैं, कॉपी के ऊपर कैसे करते हैं हम इसको, तो यहाँ पर ये हम ऐसे बता देते हैं, नहीं तो ये डेली लाइफ के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो इनको आप अपने आप ऐसे भी ओरल भी देख सकते हैं, ठीक है ना। ओरल करने चाहिए, बैठ के सोचना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है, रजिया वांट्स चेंज ₹4,500। चेंज मतलब वो जैसे बोलते हैं ना, चेंज करते हैं। किसी को मान लिया कुछ पैसे देने हैं, मान लिया हमको देना है 150 रुपीज़ देने हैं, तो हमारे पास तो ये 500 रुपीज़ नोट है, तो क्या करेंगे, इसको हम चेंज कराएंगे, ठीक है ना। चेंज, अब आपको पता है कि मनी जो वैल्यू होते हैं, नोट्स होते हैं, उसकी इसकी वैल्यू जो होती है वो नोट्स होते हैं अलग अलग, जैसे 10 रुपीज़ नोट, 20, 50, 100, ठीक है ना। तो उससे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब चेंज करने के लिए जो अलग अलग वैल्यू हैं वो क्या हैं, यहाँ पर 100 के नोट से भी हम चेंज कर सकते हैं। जिससे चेंज करा रहे हैं उनके पास 50 रुपीज़ नोट हो सकते हैं, 50-50 के, तो उससे भी चेंज कर सकते हैं। 20 रुपीज़ से भी कर सकते हैं, 5 रुपीज़ से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दिया है, तो आपको देखना है, हाउ मेनी नोट्स विल सी गेट इफ सी वांट इन रिटर्न। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 100 रुपीज़ नोट से चेंज हो रहे हैं, तो बस सिंपल बात है, अगर आप 500 रुपीज़ का चेंज कराने चाह रहे हैं और आपको मिल रहे हैं 100 रुपीज़ नोट, तो कितने मिलेंगे, ठीक है ना। सबको पता है कि 100 के 5 नोट हमको मिलेंगे उसके बदले, ठीक है ना। अगर 100 के हैं भाई, 100, 200, 3 नोट में 300, 4 नोट में 400 हो जाएगा और 5 नोट्स में 500 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बात हम कर रहे थे कि ऑन पेपर कैसे करेंगे, तो उसको यहाँ पर ऐसे देखें, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट नीडेड टू चेंज द नोट ऑफ 500। तो 500 डिवाइड 100 कहाँ से आया, क्योंकि 100 के नोट मिल रहे हैं, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 नोट्स आपको 100 के मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही अब हमको 50 रुपीज़ नोट से चेंज करना है। नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स नीडेड टू चेंज द नोट ऑफ ₹500। तो 500 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 10। आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे 500 डिवाइड बाई 50, ठीक है। अगर आपको ऐसे कोई दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। तो ये 10 क्या आया, 10 नोट, 10 नोट्स किसके मिलेंगे आपको, 50 रुपीज़ नोट, ठीक है।
देन ऑल 20 रुपीज नोट्स। अब 500 के बदले आपको 20 रुपीज नोट्स मिल रहे हैं, तो कितने मिलेंगे? नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट needed to change the note of 500। तो 500 डिवाइड बाई 20। जब हम 500 को डिवाइड करेंगे 20 से तो क्या आएगा हमारा आंसर? 25। ओके, तो 25 नोट्स हमको किसके मिलेंगे? 20 रुपीज नोट के, 500 के चेंज में। इसके बाद ऑल 5 रुपीज नोट्स। तो नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स रिक्वायर्स टू चेंज द नोट ऑफ 500। 500 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 100। तो ये अगर 5 के मिल रहे हैं तो 100 नोट होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 72 टमाटोज इक्वली इन 3 बास्केट। अब देखो यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, इसमें क्लियर लिखा है क्वेश्चन में, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना, डिवाइड करना। ठीक है ना? तो यहाँ पर 72 टमाटोज को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन 3 बास्केट, 3 टोकरियों में, 3 बास्केट्स में। ठीक है ना? तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? 72 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो 72 को हम 3 से डिवाइड करेंगे और जो हमारा क्वेश्चन आएगा, जो आंसर आएगा, वो एक टोकरी में मतलब कितने टोमेटोज आएंगे वो होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पूछे ना, हाउ मैनी टोमेटोज विल देयर बी इन ईच। इन ईच मतलब हर टोकरी में, मतलब हर बास्केट में कितने होंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टोमेटोज कितने? 72। नंबर ऑफ बास्केट्स, टोकरियां कितनी हैं? 3। नंबर ऑफ टोमेटोज कैन बी कीप इन ईच बास्केट 72 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 24। इसका मतलब क्या हुआ? 24 टोमेटोज विल देयर बी इन ईच बास्केट। हर टोकरी में आपको 24 टोमेटोज रखने पड़ेंगे। ठीक है ना? ये लास्ट क्वेश्चन, देयर आर 350 ब्रिक्स। ब्रिक्स होती है ईंटें, तो जिनसे ये दीवार बनती है, घर बनाते हैं, ब्रिक्स। सब बच्चों ने देखी, दिखाई भी थी, फर्स्ट चैप्टर है आपका। ठीक है ना? बिल्डिंग विद ब्रिक्स याद होगा आपको। तो देयर आर 350 ब्रिक्स इन ए हैंड कार्ट। हैंड कार्ट मतलब जो उसको हाथ से लेकर चलते हैं, उसमें रखे गाड़ी। विनोद फाउंड द वेट ऑफ ए ब्रिक टू बी 2 kg। What will be the weight of all the bricks? अब आप समझ गए होंगे कि 350 ब्रिक्स हैं और 1 ब्रिक में कितना वेट है? 2 kg। अब सिंपली
हमें पता चल रहा है कि 1 ब्रिक का वेट कितना है 2 kg। तो हमें इसका बताना 350 में 350 ब्रिक्स में कितना वेट होगा। ठीक है, तो एक में 2 kg और 350 में तो ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो उसके लिए मल्टीप्लाई। ये हमको ऐसे लैंग्वेज से पहचानना होता है कि हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड। इससे पिछले क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट वाली बात आई थी, डिवाइड, तो उससे सबसे ही हमको पता चल रहा है कि हमें डिवाइड करना है। तो आंसर वेट ऑफ 1 kg इज इक्वल टू 2 kg। देयरफॉर वेट ऑफ 350 ब्रिक्स 2 kg multiply by 350 is equal to 700 kg। ओके।